तो ये देखो 35 साल 5 महीने देखिए 35 साल 5। चारों तरफ जहाँ देखो वहाँ आगे आगे। ऐसा क्यों करते हैं यार लोग कि कुछ भी नहीं सोचते, ना आगे का ना पीछे का। तो ऐसा मत कीजिए प्लीज़, जंगल मत जलाइए। जय सूर्य देवता जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और मैं करवाती हूँ हर रोज़ आपको सूर्य देव के दर्शन। तो दर्शन कर लीजिए, क्योंकि मैं सुबह सुबह खुद भी पहले सूर्य देवता जी के दर्शन करती हूँ, उसके बाद सारे काम में लगती हूँ। तो चलिए फिर आप चल पड़े हैं हम काम पे। पर आजकल गर्मियाँ हैं तो सूर्य देवता जी भी जल्दी आ जाते हैं। अभी 6:30 ही हुए थे और मैंने किचन का काम आधे से ज़्यादा कंप्लीट कर लिया था और फिर मुझे निकलना था जल्दी शॉप पे। चढ़ाई चढ़ रही हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा वक्त ब्लॉग नहीं बना सकी, क्योंकि यहाँ बहुत बंदर थे। हमें नीचे जाके गई थी, आपको दिखाती हूँ मैं किसके घर गई थी और मैंने क्या काम किया। पहले मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। तो गाइज़ ये है ग्रीन वैली और मैं यहाँ गई थी उनके घर पर। उन्होंने बोला कि मुझे शॉप पर तैयार नहीं होना है, मैं घर पर ही तैयार होंगी, क्योंकि और भी थे तैयार होने वाले। तो मैं उनके घर पर ही जाके, वो कंफर्टेबल थे क्योंकि उन लोगों ने वहाँ से तैयार होकर सीधे निकलना था। तो मैंने उनको तैयार किया और जब मैंने उनको पूछा कि आपको कैसा लग रहा है आज, मैंने उनको बधाइयाँ भी दी। लेकिन वो बहुत ही इमोशनल हो गए थे, बोलने लगे थे कि मैं 35 साल उन लोगों के बीच में रह कर आ रही हूँ और अपने परिवार में ही आ रही हूँ, पर एक परिवार छोड़कर दूसरे परिवार में आ रही हूँ। जैसे कि एक टाइम शादी होती है और फिर हम दूसरा परिवार कर लेते हैं, वैसे ही आज जॉब छोड़कर घर पर बैठना वैसे ही होता है। तो ये है मैडम, आज इनकी है रिटायरमेंट। शायरी से ये इतने सालों से मुझे जानते हैं ये, और आज इनकी रिटायरमेंट है। क्यों जी, हेलो हाय कर दो। हेलो। तो ये 35 साल जॉब की, देखो 35 साल 5 महीने देखिए 35 साल 5 महीने जॉब की। और ये मेरे मुझे बहुत सालों से जानते हैं, जब मेरा बेटा छोटा छोटा था। उस टाइम तो मैं शारदा घाट में थी। हाँ, शारदा घाट में। कहाँ से। सही बात है, जान पहचान की बात है। चलो पी लो आप चाय। ये है इनकी बेटी। जब शायरी में शॉप करती थी वहाँ पे ये लोग, ये मुझे डेली बस में मिलते थे, तब से हमारी जान पहचान है। यहाँ वहीं पे शायरी हॉस्पिटल में थे। तो आज इनकी रिटायरमेंट है और इन्होंने जाना है अभी रिटायरमेंट में। आज अपनी रिटायरमेंट है, इनकी पार्टी है इनकी। तो ये वहाँ जा रहे हैं। यहाँ ग्रीन वैली बहुत सुंदर एरिया है। ये निकल रहे हैं वहाँ और मैं आ गई वापस। चलिए चलते हैं। तो मैं पहुँच गई हूँ सड़क पर और यहाँ बंदरों का इतना आतंक होता है ना, पूछिए मत। जब मैं आई थी उस टाइम एक लड़का मुझे मिल गया। मैंने बोला बेटा मुझे भी नीचे जाना है, तो गई थी मैं उनके वहाँ। वो एरिया थोड़ा सुनसान जैसा है, ऐसे तो लोग चल रहते हैं लेकिन फिर भी बंदरों का आतंक ज़्यादा है। तो मैं पहुँच गई अपनी शॉप पे, जाकर मिलती हूँ आपको शॉप। तो मैं फाइनली पहुँच गई हूँ शॉप पे और गर्मी इतनी थी ना, धूप में हालत हो गई ख़राब। बहुत ही तेज़ धूप पड़ रही है बाहर। अब पहुँच गई हूँ मैं शॉप पे। अब मुझे कस्टमर की कॉल आ चुकी है, अब मैं उनका काम कर लेती हूँ। आज संतोषी माता का दिन है, तो आज तो पता ही आपको मैं बिज़ी होती हूँ। चलिए फिर कर लेते हैं अगला काम। जय संतोषी माता। तो गाइस अब हुई हूँ मैं फ्री शाम को, सारा काम करके हस्बैंड जी की हेल्प भी की और सारा काम किया। और कस्टमर का आज जोर था क्योंकि आज शुक्रवार था। शुक्रवार को मैं थोड़ी बिज़ी हो जाती हूँ और आज काम भी ठीक था, भगवान की दया, माता रानी की दया से, संतोषी माता का दिन था। तो अब जाके फ्री हुई हूँ, अब सब्ज़ी लेके आती हूँ और सब्ज़ी लेने के बाद जाएंगे घर को। तो आज का ब्लॉग मैं यही एंड कर रही हूँ। छोटा सा ब्लॉग बना रही हूँ आजकल, क्योंकि थोड़ा सा बिज़ी चल रही हूँ। तो ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट करना ना। तो ये देखिए गाइस, मैं आपको दिखा रही हूँ। हम लोग घर निकले और देखा तो मतलब कि चारों तरफ आग लगी थी और गर्मी इतनी हो रखी थी कि मुझे बुरा हाल हो रहा था। और मैं और हस्बैंड जी यहाँ 2 मिनट रुक कर मैंने वीडियो बनाई। तो मुझे बहुत ही दुख हुआ देख कर के, यार देखो जानवर कितने मर रहे होंगे इसके अंदर और कितना नुकसान हो रहा होगा। लोग कुछ भी नहीं सोचते यार जो आग लगाते हैं। और ऐसे कैसे आग अपने आप लग जाती है, कोई ना कोई तो लगाता होगा। देखिए आसपास के एरिया, मतलब एक जगह नहीं, कम से कम 5-6 जगह आग लगी हुई थी। हमारे आसपास का गोल दायरे में ही आग लगी थी। मेरी शॉप के पास भी लगी थी, नीचे की साइड को, और उसके बाद ऊपरली साइड को, नीचे को, वहाँ औरे परे सारे में आग लगी थी। मतलब कहीं भी ये नहीं दिख रहा था कि कहीं पे अच्छा लग रहा है। तो मतलब सारी जगह ही गंद डला था इस आग का और आग ही आग चारों तरफ फैली हुई थी।
बहुत ही इमोशनल और बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, पूरा जंगल जला देते हैं, फिर बोलते गर्मी गर्मी। अरे यार, जब तुम पेड़ जला दोगे तो गर्मी तो होगी होगी ना। तो ऐसा मत कीजिए, थोड़े से फ़ायदे के लिए इतना नुकसान मत कीजिए। कोई बोलता है घास नहीं उगता तो जलाते हैं, ये देखिए जदोग का जंगल भी जल रहा है। और कोई बोलता है कि भाई इसमें ज़्यादा गंद हो जाता है जंगलों में, इसलिए सफाई के लिए जलाते हैं। अरे भाई, आप लोग तो अपना वो देखते हो, लेकिन सहूलियत, लेकिन जो जानवर मरते हैं ये इसमें, देखिए, बेजुबान जानवर, वो कहीं भी नहीं जा सकते हैं। ये तो देखिए सोचो हमारे ना आप, गांव के अपनी कितनी आसपास भी आ हालत गई ख़राब हो है जाती है उन आग। लोगों की, कैसे जाएंगे वो और ये लोग। तो रामपुरी में ज़रूर लगी है, इस पे रामपुरी से गौर अब कीजिएगा, वैसे मत मजिस्ट्राई की कीजिए, तरफ जाएगी। जंगल में आग मजिस्ट्राई में लगाना ऑलरेडी बंद लगी है कर और यहाँ दीजिए। नीचे